आगे आ जाएं, अगर हम 16 वर्स 60 से पढ़ें, यहाँ पे लिखा है, बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सब्त की बाबत कोई तुम पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीज़ों का साया है, मगर असल चीज़ें मसीह की हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी इस पर बात की थी कि ये जो बात है ये बड़ी इम्पोर्टेंट वर्स है बाइबल में। वर्स 16 इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत से उन रस्म व रवाज के बारे में बात करती है जो आज दुनिया में देखते हैं कि बहुत से रिलीजियस लोग अपने आप को इसलिए रिलीजियस शो करते हैं रूहानी कि दे ऑल ऑब्जर्व दीज थिंग्स, खाना पीना या फेस्टिवल या सब्त और दिस चीज़ों के को ऑब्जर्व करने के बाद, लेकिन वो कहता है बी केयरफुल, कोई तुमको इन बातों की वजह से धोखा ना दे दे। ये क्या है, कई लोग इसको शायद ना समझ लगे, लेकिन वर्स 17 इसको क्लियर कर देती है। व्हाट इज एक्चुअली सेइंग, पढ़े इंग्लिश में। वर्स 17 क्या कहती है? ठीक है, ये सब जो चीजें थी, एक हम पढ़ते हैं शैडो का मतलब क्या है कि एक चीज एग्जाम्पलरी तौर पर सिंबॉलिक आपको दी गई है, सिंबॉलिक है, रियल नहीं है। शैडो एंड रियल जो सब्सटेंस है वो क्या किस में पूरा होता है? और शरीयत में हम पढ़ते हैं कि ये सब शरीयत मसीह तक लाने को हमारा उस्ताद बनी। तो जब रियल आ गया तो शैडो की क्यों जरूरत है? वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट दोज ऑल फेस्टिवल, और इवन सैबत की बात की गई है। ये 7th डे वालों को दिखाने की जरूरत है, क्यों कहते हैं कि इसकी बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए। सब्त के बारे में बात की, सब्त इज सब्त, तो हमेशा रहेगा। जो हफ्ते का दिन है, सैटरडे का दिन है, दे इज गोइंग टू स्टे ऑल एवर फॉर एवर सैबत। संडे इज संडे जो हम मनाते हैं। तो वो कहते हैं ये जो थी एक शैडो था एक, लेकिन जब मसीह आ गया तो अब तुम्हें इस साए को पकड़े रहने की जरूरत नहीं। वर्स 18 में लिखा है, कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम न रखे। ये एक वार्निंग भी दी गई है। खाकसारी जहां पे लिखा है कि फॉल्स ह्यूमिलिटी, और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के नाम से महरूम ना रखें। यहाँ से एक तो ये पता चलता है कि उस दौर में फरिश्तों की इबादत भी होती थी, लोग फरिश्तों की इबादत करते थे। वो किस लिए करते थे? बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि जीसस इज टू होली, जो कुछ तो हम गुनाहगार हैं, तो हमें उस तक भी पहुंचने के लिए क्या किसी फरिश्ते की ज़रूरत है। वी नीड समबडी बिटवीन इवन जीसस एंड, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा एक है, उसके और इंसान के दरमियानी भी एक ही है। वो कौन है? मसीह। तो इस वजह से वो फरिश्तों की इबादत शुरू थी। एसिंस एक, जैसे कि यहूदियों में 2-3 फिरके न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं, फैरिसीस, सैदुसीस, और एक एसिंस था, एक और फिरका था जो फरिश्तों की इबादत भी करते थे, फरिश्तों की, एंजल्स की वर्शिप करते थे। इवन जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया, कैथलिक में भी एक सेक्ट ऐसा है कि जिसमें वेनरेशन ऑफ एंजल्स की बात की जाती है जब हम उसको स्टडी करते हैं। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। कोई शख्स खाकसारी, झूठी आप ह्यूमिलिटी दिखा के फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के नाम से महरूम ना रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मसरूफ़ रहता है। मैं एक चीज़ पे यहाँ पे गौर कर रहा था कि एक यहाँ पे जिक्र आया है, इनाम से महरूम ना करते, दौड़ और ईमान। कोई शख्स खाकसारी फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना कर दे। एक तो बताया कि यू आर रनिंग समथिंग, और उसके बाद एक रिवॉर्ड है। याद है हमने रिवॉर्ड की और रेस की बात की थी, फिलिपियो में थी मेरा ख्याल, उसमें बात की थी। और मैं जब इसको स्टडी कर रहा तो मुझे फ़ौरन याद आया कि ये बात पौलुस रसूल पहले भी कह चुका है कि दौड़ और इनाम से महरूम ना रखे।
और अगर उसके लिए आप फिलिपियंस चैप्टर 3 निकालें तो आपको पता चल जाएगा असल में वो क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जब हम मसीह यीशु को अपना लिए है, हम वी आर रनिंग अ रेस, जैसे कि हमने इसको इस्टेब्लिश किया था कि जब हम ऐसी ज़िंदगी में हैं तो वी आर एक्चुअली इन रेस, और एक दफ़ा हम कहते हैं वी आर इन बैटल एक्चुअली। तो हम इसको जीतना है और उसके एंड में हमारे लिए एक रिवॉर्ड रखा है। तो उसके लिए वो कहता है चैप्टर 3 वर्स 12 अगर देखें तो उसमें वो कहता है ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अभी यहाँ पे है कि वो चीज़ क्या है। आगे वो वर्स 13 में कहता है भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। यहाँ पे वो वही बात करता है कि मैं उस दौड़ा हुआ उस निशान उस मार्ग की तरफ चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं जो मसीह यीशु ने जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया था। अगर इस बात को और क्लियर करना है तो 2 टिमोथी 4 देख लें, शुरू से ही है। क्योंकि यहाँ पर जब वो ये बात कर रहा है वो उसको सारा कुछ वो याद करा रहा है कि हमारी पोजीशन, हम कहाँ खड़े हैं और हमारा इनाम क्या है। और क्योंकि जब हमने पिछले बात की थी तो बहुत से लोग झूठी कहानियाँ और तरह तरह के फरिश्तों की और तरह तरह के ड्रीम्स एंड विजन की बात करके तो उनको धोखा दे रहे थे कि तुम्हारे पास कोई ऐसी बात नहीं है, तुमको थोड़े से और ज़्यादा सीक्रेट नॉलेज की ज़रूरत है जहाँ से तुम खुदा को टच कर सको। और फ़िलासफ़र आके तो कुलसियों की कलीसिया को इस तरह के चक्कर में फंसा रहे थे, झूठी कहानियाँ फॉल्स टीचिंग दे रहे थे। तो वो उससे उनको ख़बरदार करने के लिए उसने ये उनको ख़त लिखा कि आपको आज भी मेरा ख्याल है कि ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज निकल गई हैं कि जहाँ पे अगर आप चले जाएं तो वो जब तक आप कहें कि आप अगर इस तरह के आपको ड्रीम नहीं आए या विजन नहीं आए तो ये नहीं हुआ तो यू एक्चुअली नॉट स्पिरिचुअल। वो इन बातों को ही स्पिरिचुअल समझते हैं कि जब तक आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें नहीं हो रही तो आप स्पिरिचुअल नहीं हुए। आप में भी आपको थोड़ा सा और एडवांस नॉलेज की, एडवांस रेवलेशन की ज़रूरत है। ओके क्राइस्ट इज इनफ, क्राइसिस ओके बट इज़ नॉट इनफ, आपको थोड़ा सा उसके आगे जाने की। तो वो बताते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे रेवलेशन है। और आज दुनिया में बड़े सारे लोग हैं जिनको हर रोज़ ही आपको नया ड्रीम सुनाएंगे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो हम दुआ कर रहे थे तो फलां बंदे की आवाज़ ही चेंज हो गई, मर्द था तो उसकी औरत और औरत थी, मर्दों जैसी आवाज़ निकली तो उसने मुझे ये बताया तो वो बताया। तो ये नहीं कि इस तरह की बातें, और ये मेरे साथ हुई हैं बातें, लोग बताते हैं इस तरह के। तो और मैं समझता हूँ कि बाइबल कहीं भी इस तरह की बातें नहीं बताती कि ऐसे रेवलेशन, ऐसी चीखें और ऐसा आपको। और आप कभी कभी लोग मुझे ऐसे लगता था कि पहले ना कि कोई इस तरह की बात करते, इवन बहुत सारे लोगों की टंग्स के बारे में बात करते या डिफरेंट, तो आपको नहीं, तो आपको फील होता था कि जैसे मैं कोई सेकंड क्लास क्रिश्चियन हूँ, मैं कोई सेकंड क्लास टाइप का बिलीवर हूँ। ये तो बड़े रेवलेशन हैं, ड्रीम्स हैं और इनकी बड़ी भरपूर लाइफ है। और इस चीज़ को एक्चुअली खबरदार करने के लिए, इस चीज़ को वो निशानदेही करने के लिए वो ये सारा कुछ लिखता है कि। और मैं सोच रहा था कि हम सारी रात बैठ के और मैं खपते रहने हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली रिटन इन द पेजेस, कि सानू ऐहो ही समझ आ जाए कि लिखा तो लोगों बगैर बाइबल स्टडी बगैर चर्चों गया ही ड्रीम से रेवलेशन ते विजन आते हैं। तो कई बार बंदा सोचता है अगर ऐसे बंदे नू आ सकता वाई नॉट मी लॉर्ड। तो उत्ते खुदा कहना नो, कोई ऐसी बातों से तुमको डिसीव ना करे। इफ़ यू बिलीव्ड इन क्राइस्ट एंड आपको सेव, यू हैव ऑल,
सब कुछ आपके पास। फिर देखिए, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। ये हमेशा से ऐसे वास्ते चर्च को पढ़ते रहे शुरू से, डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिलीवर बन जाते हो, बहुत से क्रिश्चियन की प्रॉब्लम क्या है, ग्रोथ की वजह ग्रोथ ना होने की, कि उन्होंने मसीह को तो कबूल कर लिया लेकिन दे वर अवे फ्रॉम टीचिंग, कि वो उनको टीचिंग का मौका नहीं मिला, उनको बाइबल स्टडी नहीं मिली। उन्होंने सिर्फ मसीह को कबूल करके तो बस संडे के संडे चर्च चले गए, या कोई महीने के बाद चले गए, या ईदों पे चले गए, ईस्टर पे चले गए, क्रिसमस के। तो उनकी ज़िंदगियों में ऐसी बातें आती हैं तो वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। मैं अगर पहली आयत देखें तो इसमें जो पढ़ी है अभी, ये तीन बातें उसने बात की हैं, और एक और भी इस चीज़ में है जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ उसको जाहिर किया है। और मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त थी कि हमें कितनी जगहों पे ये एक गवाही मिलती है फ्यूचर के बारे में। पहली वर्स से फ्यूचर के बारे में 4:1 में, 2 टिमोथी चैप्टर 4:1, खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों मुर्दों की अदालत करेगा, ये फ्यूचर है, ठीक है। 2 टिमोथी चैप्टर 4:1 अगर गौर करें तो इसमें एक्चुअली मसीह यीशु की सेकंड कमिंग के बारे में, एक तो उसकी अदालत के बारे में, जजमेंट, हु इज गोइंग टू जज द वर्ल्ड। तो ये एक तो ये है कि जो जिंदों मुर्दों की अदालत करेगा, यानी कि फ्यूचर, और उसके बाद है उसके ज़हूर, ये क्या है, उसकी अपीयरेंस जब आएगा तो क्या होगा, खुदावंद जाहिर होगा। तीसरी बात, और बादशाही को याद दिलाकर, किंगडम ऑफ क्राइस्ट। 3 बातें। मैं तो इस पे मेरा दिल कर रहा था मैं सेकंड कमी पे ही बात करूं कि ये वर्स इतनी, लेकिन वो इस चीज़ को याद दिला रहे हैं कि व्हाट यू हैव फ्यूचर, इन फ्यूचर जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए जीसस आ रहा है। दूसरा, उसने आने का है कि ही विल अपीयर, और उसके साथ है कि बादशाही उसकी। 3 चीज़ें इसमें हैं कि एक तो वो आ रहा है, अदालत करेगा और बादशाही करेगा। वंडरफुल। वो कहता है कि यो चीज़ें याद दिलाकर, ये जो वो नहीं कि जो गुजर गई हैं, यानी कि आने वाली चीज़ों की बातें याद दिलाकर कि ये होना है, तो याद रख तो अपने जो टीचिंग है, अपना ईमान है, उससे डावाडोल ना हो जाए कि ये चीज़ें ना लूज कर रहे। ये है तेरा फोकस, इन चीज़ों पे होना चाहिए। अच्छा, वर्स 2 में कहता है कि तू कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, हर वक्त हर तरह के तहामुल और तालीम के साथ समझा दे, और मलामत और नसीहत कर। तालीम पर जोर दिया गया है, टीचिंग, टीच। जीसस का काम था, हम अगर देखें तो वो टीच 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 टीच। शागिर्दों को उसने यही कहा। अब पौलुस रसूल ने टीचिंग दी, अब वो आगे खत लिखता है तो वो भी कहता है टीच और मलामत कर, नसीहत कर। वर्स 3, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। जैसी जिसको कोई पसंद आएगी तालीम, जैसी उनकी दिल की ख्वाहिश है, वैसे उस्ताद बना लेंगे। जितनी मिनिस्ट्री हैं, किसी को पसंद, देख लो ये चर्चिज के बारे में कि डिफरेंट मिनिस्ट्री आ जाए। और ये मैं समझता हूँ कि कितनी खूबसूरत बात है कि 2000 साल पहले लिखी गई बातें आज हमारे सामने क्लियर हैं। एक एक चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ लोगों को बात है जी, यानी कि एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। जैसे कि पिछली दफ़ा बात की थी खुरमनी के, एक ऐसा फ़िरका है जो रूहानी बातें करता है, वो टंग से बाद में इबादत, ऊंची ऊंची दुआओं और टीचिंग उनके पास, एक फुल टीचिंग करता है और होली स्पिरिट के ऊपर कोई बात नहीं होती इस तरह। जबकि वो कहता, और कुछ लोगों को है जी वो हीलिंग मिनिस्ट्री है हमारी, और कुछ लोगों की है कि और टीवी निकाल के देख लें कि तो आपको हर चैनल पे डिफरेंट मिनिस्ट्री नजर आएगी, हर मिनिस्ट्री फ़र्क, हर मिनिस्ट्री फ़र्क। तो वो कहता है कि अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक, और कुछ लोग बस यही करते रहते हैं लोगों को कि इतने पैसे, इतना सीड आप शो करो तो आपको इतने, बस वो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं।
वर्स 4, और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। बहुत से लोग चर्चिज में बाइबल स्टडी नहीं है, इस तरह बैठ के वर्स टू वर्स, चैप्टर चैप्टर बुक, वो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, लोगों को पास टाइम नहीं है। और कुछ लोग हैं जो हेल के बारे में, रिपेंटेंस के बारे में, ब्लड के बारे में दे डोंट वांट टू लिसन, और पास्टर कहते हैं क्यों हम लोगों को डराएं, जब किसी ने लव की बात की तो लव की बात करो, बस दैट्स दे वांट टू। लेकिन कहते हैं कहानी, वो कहता है कि वो हक की तरफ से कानों को फेर कर कहानियों की तरफ मतवज्जा होंगे। फॉल्स टीचिंग, स्टोरीज, जिस तरह के फेरी टेल जिसकी मैंने बताया कि लोग डिफरेंट रेवलेशन बताएंगे तो उनकी तरफ। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। असल में ट्रू टीचिंग के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। यू कांट, वो कहते हैं क्योंकि लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम। आपको कई लोगों को आप बताएं कि आप काम से आए तो किधर जा रहे हैं, मैं बाइबल स्टडी, तो बेवकूफ़ हैं तो ये संडे को, और संडे ही बस इनफ है, ऐसे ही। हाँ सही बात है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं दौड़ के बारे में, इनाम के बारे में, आगे आके वो कहता है क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। जब वो ये बातें पहले कह रहा था ना, दौड़ और इनाम, वो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर ली। जिस दौड़ की बात, रेस की बात कर, तो यहाँ आके वो कहता है वर्स 7 में, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया। वो क्या था कि मैंने ईमान को महफूज रखा, आई केप्ट माई फेथ, मैंने अपने ईमान को प्रोटेक्ट किया। वर्स 8 में कहता है अब वो तो रेस थी कि वो क्या मैंने अपने ईमान से डगमगाना नहीं, डोलना नहीं। वर्स 8 में वो कहता है कि रिवॉर्ड क्या है आइंदा के लिए मेरे वास्ते, वो क्या है रिवॉर्ड, रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। हाउ वंडरफुल। जो कौन देगा, जो आदल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, जिस दिन वो वहां पे पहुंचेगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ू हैं। अब देखें यहाँ पे जो बात आई है, इसको फौरन कनेक्ट कर दें वर्स 1 के साथ। वर्स 8 का जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है, उसने जो आयत क्या ना, रिमेंबर, क्या पहले उसने क्या कि मैं वो याद दिलाकर चीज़ें, यीशु जो जिंदों मुर्दों की अदालत के लिए आएगा, उसको गवाह बनाकर, और उसके ज़हूर, अपीयरेंस, जब अपीयर होगा तो वो उसके वही उसको हासिल कर सकेंगे जो उसके आरज़ूमंद हैं। अपीयरेंस यानी कि उसके जाहिर होने के आरज़ूमंद हैं, यानी कि देखने के आरज़ूमंद हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लॉन्ग फॉर, या दैट्स गुड, यानी कि लॉन्ग फॉर इट, चाहत है, मुश्ताक हैं जिस चीज़ के। और वर्स आप वापस आ दें कॉलोसियंस पे चैप्टर 2 वर्स, अब आगे वो वर्स जो है ये आपको कनेक्ट करती है। वर्स 19 लिखा है, और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिसे सारा बदन जोड़ों और पट्ठों के वसीले से परवरिश पाकर और बहम पविस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। यानी कि इधर उधर की स्टोरियां, कहानियां, और इधर की तरफ फिर जाता है, लेकिन उस सर को पकड़े नहीं रहता। सर कौन है? यीशु है ना। कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड विद द हेड। तो अगर आप हेड के साथ कनेक्टेड नहीं है, और जिससे कहता है सारा बदन जोड़ों पट्ठों के सिले परवरिश पाता है। नरिशमेंट कहाँ से आती है उसकी? कहता है बेशक हम खुराक खाते हैं, लेकिन हमारी असल नरिशमेंट इधर से है। बॉडी की असल नरिशमेंट जो है माइंड से है, हेड से है। अगर हेड ही ना हो आपका तो क्या है? वो कहता है कि उस हेड के साथ कनेक्टेड रहना जो यीशु है, ना कि इधर उधर में भी कोई टीचर, कोई प्रीचर, कोई फरिश्ते बीच में आ जाएं या कोई नबी आ जाए, कहते हो आप उसकी तरफ फिर जाओ, लेकिन हेड कौन है? जीसस। उसकी तरफ नहीं फिरना, कनेक्टेड उसको जो बदन का सर है। यानी कि सर का मतलब है कि इसमें विजडम है, नॉलेज है। जैसे हमने पढ़ा कि जब हम सर के साथ कनेक्टेड हैं, इसका मतलब है कि हम विजडम और नॉलेज के साथ कनेक्टेड हैं। वो सब कुछ यहाँ से आता है।
तो कहता है कि इस विजडम एंड नॉलेज के सब खजाने किसमें? मसीह में पोशीदा है। और हम अपनी जितनी ज़रूरियात हैं उस ना ख़त्म होने वाले ख़जाने से पूरी कर सकते हैं, और सब कुछ उसके जलाल के लिए। और जितनी यानी कि आपको ज़िंदगी में गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ भी किसी तो आपको हेड से मिलती है गाइडेंस। हेड नहीं तो इसका मतलब है आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, मुंह भी नहीं है। यहाँ से आप कट जाए तो कुछ भी नहीं है, इसमें सारा कुछ है आपका, हेड में सारा कुछ। आंखें हैं, यहाँ से सबसे पहले जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं वो इधर जाता है। वो यानी कि कंट्रोल और जो भी गाइडेंस, जो हुक्म देता है, कमांड करता है, वो आपका माइंड है। तो कहता है कि अगर उससे कनेक्टेड नहीं हो तो आप जितनी मर्जी रूहानियत में चले जाएं, आप फजूल है आपके लिए। और बदन तब तक ही आपका तरक्की कर सकता है, तब तक ही आप सेहतमंद रह सकते हैं कि जब तक आप इससे, अगर वर्स 20 पढ़ें, तो मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए, तो फिर उनकी मानिंद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो? वो कौन से कायदे हैं कि इससे ना छूना, उससे ना चखना, उससे ना हाथ ना लगाना, क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। अब ये बातें ऐसी हैं जिनमें यहूदी जो थे, ये सारा डाइटरी लॉ के बारे में, ठीक है, जो हराम और लाल कोशर चीज़ें, कोशर खाने की बात की जा रही है। वो अब इसमें बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग अपने आप को स्पिरिचुअल और अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अफजल इसलिए समझते हैं, दे ऑब्जर्व दिस ऑल थिंग, डोंट टच दिस, डोंट डू दिस, डोंट, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, तो दैट्स वी आर स्पिरिचुअल, मोर स्पिरिचुअल। जबकि वो कहता है कि ये सब बातें इब्तदाई बातें थी, बिगनिंग था। जब खुदा ने कहा कि एक टाइम था जब मैंने शरीयत दी, तो इसको शरीयत में बहुत सी बातें ऐसी खुदा ने यहूदियों को दी ताकि दूसरी कौमों से उसको अलग कर दिया जाए, उनको प्योर कर दिया जाए, कि जो उनके नुकसान की बात चीज़ें बनती थी उनसे उनको छुड़ा के तो एक डिफरेंट टाइप की मैं नेशन बनाऊं, प्योर बनाऊं, ताकि उसके वसीले से। लेकिन उसमें ये ज़ाहिर करता है, अगर इसको और थोड़ा सा आगे आएंगे तो हमें लिखा है ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। वर्स 23 में लिखा है, इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। क्या समझते हैं साहब? मगर खाने पीने की चीज़ों से परहेज कर लिया और हर चीज़ को अपनी बॉडी में पाक रख लेना, दिल से आप नहीं चल रहे इस पे, कलाम पे, बात पे। और वो असल में बात ये कर रहे हैं कि बहुत से लोग में भी फिजिकली तौर पे आपको इससे फायदा हो जाए, नहीं खाते या कोई फिजिकली तौर से, वो कहते हैं फिजिकल तौर से में भी आपको फायदा हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो यही समझ के कि ये नहीं किया तो हम कहते, लेकिन इसमें कहते हैं कि देखने में तो ये अच्छी लगती है, जैसे योगा करते हैं लोग, योगा करते हैं लोग और बहुत सी और एक्सरसाइज कहते हैं कि ये फिजिकली तौर पे तो आपको में भी फ़ायदा हो जाए, ऐसे देखने में आपको। कुछ लोग पता है क्या करते कि अपने आप को तारकुल दुनिया समझते हैं कि वो अपने आप को दुनिया से ही अपने आप को निकाल देते, जंगलों में चले जाते, साधु बन जाते और सन्यासी और गुरु और जिस तरह के, हमने ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, अपने आप को जंगलों में ले गए कई। और मैं तो हैरान रह गया हूँ कि लोग किस तरह आज भी दुनिया में अपने आप को स्पिरिचुअल साबित करने के लिए, स्पिरिचुअल बनने के लिए, ऐसे लोग थे जो कहते कि ज़िंदगी भर नहाते नहीं थे। वो कहते थे कि नहीं ये, और इसको स्पिरिचुअलिटी, वो कहते थे कि हम नहाएंगे तो हम अपने आप को नेकेड देख लेंगे, तो ये सिन है, ऐसे बातें। और कुछ लोग ऐसे थे कि वो शादी नहीं, इस बातों से मना, शादी नहीं करनी क्योंकि फिर हम दूसरे का बदन देखेंगे तो वो गुनाहगार हो जाएंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। कुछ लोग कहते थे हम ये लिबास सारी ज़िंदगी पहनेंगे, येलो की क्या कलर था वो जो पहनते हैं,
ऑरेंज कलर के, कुछ लोग कहते थे अच्छा हमने बाल नहीं रखने, टेंडी करवा के रहना सर, यानी कि दुनिया की ख्वाहिशों और देखने में वो अपने आप को स्पिरिचुअल नजर आएंगे। कुछ लोग कहते थे हम लंबी दाढ़ी रख लेंगे, हम यहाँ से ये नहीं करेंगे तो आपको अपने आप को, दैट इज, वो कहते कि ये जिस्मानी, जीसस ने प्रीचिंग की है वो रिलीजियस बंदों के खिलाफ जाता है। ठीक है, ये चीजें जो थी कहते कि इसमें मैं भी देखने में तो ज़ाहरी तौर पे आप बड़े, लेकिन इससे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब ही हैं, इवन नन्स, इट्स ऑल पोप नन्स और इवन वो जो आज दुनिया में हमें क्रिश्चियन नजर आते हैं, बड़े बड़े लंबे चोगे पहन के, लंबी क्रॉस पहनी है, लंबे हैट पहने, कहते हैं नथिंग। शागिर्दों जब न्यू डिस्पेंसेशन में आते हैं, प्रीस्टहुड टोटली खत्म कर दिया गया था, पता है आपको? जो आज भी लोग चर्चेज में पोप और बिशप और ये सब कुछ बने पड़े, इस टोटली ये सारा कुछ उसके अगेंस्ट है। ज़ाहरी सूरत में जो स्पिरिचुअल नज़र आता है, इसका कहते हैं मैं भी देखने में, लेकिन इसके साथ अंदर का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो नन्स हों, चाहे वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को दुनिया से त्याग कर दो, आपको दुनिया से निकल जाना पड़े, आप कहें कि मैंने सारी ज़िंदगी शादी नहीं करनी, मैंने सारी ज़िंदगी फलां नहीं खाना, और ऐसे ऐसे लोग, एक पास्टर की मैं कमेंट्री पढ़ता कहते मैंने एक आदमी से मिला, कैथलिक था, तो इसने मेरे अंदर से ना एक ना ऐसे खोल के दिखाया अपने जैकेट के नीचे, उसने कि वेस्ट कोट पहनी होती है और उसके अंदर छोटे छोटे कील लगे हुए थे। वो कहता कि मैंने सिर्फ अपने आप को दुख दे रहा हूँ कि मैं अपने स्पिरिचुअल बनने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी उस पे कांटों पे सोना, हमने पत्थरों पे सोना, हमने जूता नहीं पहनना, हम ऐसे ही रहना। खुदा हम कहते नो नो नो, दिस इज नॉट द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट। कहते कि ये नहीं, खुदा फूड से, तिमुथियुस में जाके वही है, इवन फूड से ये नहीं खाना, वो नहीं कहता। तिमुथियुस में खुदा ने कहा कि जो खुदा ने फूड बनाई है दुनिया में, यू हैव टू ईट विद ब्लेसिंग, विद थैंक गिविंग, शुक्रगुजारी के साथ। फिर खुदा ने इन्नी फ्रूट तो इन्नी दुनिया को खुराक दी क्यों? जो खुदा वो कहते हैं कि इससे में भी आपको फिजिकल तौर पे कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन रूहानी तौर पे इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं। रूहानी तौर पे खुदा के साथ 1 इंच भी नहीं बढ़ सकते इससे आप। हाँ, अगर किसी वजह से आप देखो दुनिया को त्याग करते हो, हडसन टेलर के बारे में, एक रिच फेमस आदमी था, उसने अपनी जायदाद प्रॉपर्टी पोजेसन छोड़ के, उसने क्या, उसके अंदर बर्डन था चाइना के लोगों के लिए जाके तो खिदमत करनी, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन एक इसलिए कि मैं स्पिरिचुअल नजर आऊँ, इससे आप अपने टेंट करा लें, या आप कहें जी मैंने अब दाढ़ी रख लेनी इतनी लंबी, मैंने थोड़ा सा ऊंची शलवार पहननी है, मतलब कि ना गिट्टियाँ तो उतनी थोड़ी शलवार होनी चाहिए, या लंबी क्रॉस पहन लूँ मैं, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्पिरिचुअलिटी, और ये साधु सन्यासी और ये बन जाए। खुदा ने आपको ज़िंदगी में, हाँ, अगर आपको खुदा ने प्रॉस्पेरिटी दी है तो एंजॉय द प्रॉस्पेरिटी, लेकिन हैं बिल्कुल यही बात मैं कहना है कि आप किसके, वो अगर आपको खुदा ने दिया है तो उसको किस तरह, तिमुथियुस में जाके हम पढ़ेंगे, अगर किसी को खुदा ने ब्लेस किया पैसे के तो उसको शेयर करके उसकी एंजॉय करें उसको। ये है क्रिश्चियन की बात। अगर उसके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे घर में बेड भी है, मेरा सब कुछ, तो मैं कहूँ मैं स्पिरिचुअल हो जाना, मैं हम थल्ले सोना करना, बेड पे नहीं सोना। ये लोग ऐसे ही करते हैं कि अब मैं बेड पे नहीं सोया करूंगा, मैंने बगैर नंगे फ्लोर पे सोना है। इससे कोई, खुदा कहते हैं इससे कुछ नहीं मुझे, और लोग करते हैं। मैंने हर जुमे रोज़ा रखना नहीं, और इसमें हाँ मे भी आप सीक्रेटली अपनी लाइफ और खुदा के साथ करते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं ना ये सारा, कोई लोगों को पता चले कि मैं कितना स्पिरिचुअल हूँ, वो कह रहा है कि ये इसमें अपनी इजाद की हुई इबादत है। अगर आप गौर करें तो इसमें लिखा है कि इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के अतबार से हिकमत की सूरत तो है का मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि हिकमत की सूरत लगती है लोगों को। लोग ऐसे लोगों को कहते हैं यार वो बड़ा स्पिरिचुअल, बड़ा रूहानी है, बड़ा मजहबी है, यही कहते ना जो लोग। और बहुत सारे लोग सिर्फ आपको लिबास से पहचाने जाते हैं कि यार है ये कौन है,
ये पंडित है या ये पादरी है या ये मौलवी है या ये है, कि उन्हें अपनी सूरत इस तरह बनानी है लोग उनको वज़ादार और रूहानी जाने, लेकिन वो कहते हैं कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, नथिंग बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये जी बेटा, जो लोग आप जैसे लाइक कोई पोप है या बिशप है तो उसको शायद वो गलत भी कर रहा है, उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहना, उसको खुदा जज करेगा। नहीं, वो हमने पढ़ा था, तो गेस को भी आने दो, लेस्बियन को भी आने दो, सब वेलकम है। अभी ये पोप इसने भी जो नया आया इसने भी इजाज़त दे दिया। और आप देखें, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं भी अगर खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जाना शुरू कर दूँ, कल को आप मेरी ज़िंदगी में ये देखें कि वो मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फॉलो। अगर मैं बाइबल की बात करता हूँ और उसके ख़िलाफ़ खुद ही जा रहा हूँ और आपको पता है, तो आप, खुदा का कलाम कहता है कि ऐसी बातों पर आप इनकरेज ना बल्कि उसको कंडेम किया करो। यू हैव टू कंडेम जो ऐसी बातें करते हैं। और एक बार लाइक जो पोप है वो कह रहा है लाइक हम सब एक हैं, लाइक विद सेम होली, लाइक हमने सबने गुनाह किए स्टफ, सो उनका दर्जा किसी से हमसे नो ओ असल में बेटा वो यही आप अब इस वर्ष को आप 23 को ज़रा फिर गौर से पढ़ें, 2-3 ट्रांसलेशन में पढ़े, आपको थोड़ा पता चल। ये उन लोगों की बातें की जा रही हैं, पोप हों या पंडित हों या कोई बड़े मौलवी या कोई सैयद हों या बिशप हों, ये सब उनके लिए बात की जा रही है। These things indeed have an appearance of wisdom in its self-imposed religion, false humility, and neglect of body, but are of no values against the indulgence of the flesh. ठीक है, ये खुद बता रहा है कि कौन से आपने पढ़ी है। इन बातों में अपनी ईजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियादत के अतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, कुछ समझ आई? मैं किसी को है वे वो वाला एम्पलीफाई बाइबल ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ नहीं ਹੋਈ एम्पलीफाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। वर्स 23 में लिखा है, अच्छा, सच प्रैक्टिसेस have indeed the outward appearance that popularly passes for wisdom in promoting self-imposed rigor of devotions and delight in self-humiliation and a severity of disciplines of the body, but they are of no value in checking the indulgence of the flesh, the lower nature. Instead, they do not honor God, but serves only to indulge the flesh. ठीक है, क्या ख्याल है? अभी समझ आई कुछ? किन चीज़ों में देखने में तो दुनिया के सामने आप बड़े नज़र आएंगे, और जो खाने पीने का चक्कर है उसमें आप कुछ चीज़ों से परहेज़ करके आप देखें, बहुत सारे लोग जो किसी खुदा को नहीं मानते बहुत सी फूड में परहेज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी की फिटनेस रहे। दे वांट टू सीम्स लुक हैंडसम, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, फिट नज़र आए, ताकि वो कहते हैं इसमें मे भी आप ये सारी चीज़ें कर आके तो फिट नज़र आओ, लेकिन रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें रूहानियत में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये ज़ाहरी है, आउटवर्ड ही है सारा कुछ, ज़ाहरी तौर से जो कुछ है इससे हम खुदा को खुश आप पढ़ते हैं ना, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है, पता है कि वो उसने क्या किया था कि उसने सारा कुछ त्याग करके, सारा कुछ तख्तो ताज छोड़ के तो वो जंगलों में चला गया ताकि निर्वाण की तलाश में। और जिसका आप देखते हैं ढांचा सा
कभी देखा स्टैचू ढांचा सा बना हुआ है बिल्कुल, स्केलेटन नजर आता है, तो उसमें कहता है कि नो, ये सब कुछ इसकी वजह से आप तो, जबकि खुदावंद यीशु मसीह तो कहते हैं कि मैं तुमको दुनिया में भेजता हूँ भेड़ियों के दरमियान, इनके बीच में रह के तुम्हें चिरागों की मानद नजर आना है। ये है क्रिश्चियनिटी आपको दुनिया से दूर नहीं करती, बल्कि वो दुनिया के, क्योंकि खुदा कहता है आई लव पीपल, आई लव सिनर्स, तो जब मैं आपको बचाता हूं तो आपको मैं सिनर में भेजता हूं कि जाके वहां से सिनर्स को बचाओ। ये है खुदा का असल में मकसद। अच्छा, बल्कि अगर 20 वर्ष में हमने देखा था कि जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तलीम के मुआफ़िक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो। ये जो इंसानों ने ट्रेडिशंस और पाबंदियां लगा छोड़ी हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम रूहानी नहीं हो, अगर तुम रोज़े नहीं रखते तुम रूहानी नहीं हो, अगर तुम बाइबल स्टडी पे नहीं आते तुम रूहानी नहीं हो, अगर तुम ये नहीं करते तो तुम रूहानी नहीं। खुदावंद कहता है कि ऐसे पाबंदियां जो है मैंने तुम पे नहीं लगाई। ये जिसका दिल है, जो शौक से या किसी को दिखाने के लिए, अपनी रूहानी की तरक्की के लिए अगर वो करता है तो वो उसको फ़ायदा भी है, लेकिन सिर्फ वो कहता है कि इसी आयत को कि जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जो अभी हमने 23, ये जो कुछ कर रहे हैं अपनी वजह कता किसी बना रहे हैं, लेकिन जिस्मानी ख्वाहिशें तो इससे नहीं रुकती। अगर आप दाढ़ी बना लो, आप ये कर लो, आप लिबास दूसरा पहन लो, आप फिटनेस कर लो, लेकिन जो ख्वाहिश है अंदर वो किस तरह होगी दूर। डिज़ायर्स को, क्योंकि जब तुम मरते हो तो इट्स नॉट ओनली यू डाई, अमली तौर पर नहीं, नेचर आपकी हैसियत के तौर पे आप यीशु के साथ मर जाते हो। कि आपकी अब जब मरते हो तो क्या मरता है आपके अंदर। आप वो पढ़ें गलेशियंस चैप्टर 5 में, आपसे जो मसीह के हैं उन्होंने अपनी रग़बत ख्वाहिशों को, और 22 या 24 5 24 शायद पढ़ें प्लीज़। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत स्लीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फखर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से जलें। ठीक है, असल में वो ये बता रहा है कि जब हम जो मसीह के साथ मरते हैं तो इन चीज़ में किसका अपनी डिज़ायर्स, फ्लैशली डिज़ायर हैं, वो क्रूसीफाइड होती हैं। लेकिन लोग इसको गलत भी तो लेते हैं कि हमने डिजायर अपनी छोड़ी, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे। ये असल में ये नो, असल में यही तो वो बात क्लियर है। यहाँ पे लगता है जैसे कॉन्ट्रडिक्शन, जो पॉल ये कह रहा है तो वो भी पॉल ही कह रहा है। कौन सी डिज़ायर्स आपने, असल में लिबास आप चेंज करते हो या अपनी वजह कता चेंज करते हो, इसे डिज़ायर तो नहीं आपकी। अगर आप दुनिया से चले, वो डिज़ायर जो मसीह से दूर, जो जिस्म को खुदा से दूर, गलत कामों की तरफ से, यानी कि बदन की, आप उससे आगे ही पढ़ लें इसी चैप्टर में कि बदन की डिज़ायर्स क्या है, आप पढ़ें जिस्म की ख्वाहिशें। चैप्टर 6 नहीं, इसी में गलेशियंस में चैप्टर 5 जिस्म के काम तो ये हैं। ठहर जा, अब ये जहाँ पे फ्रूट लिखे ना 22 पे 19 से पढ़े जा। अब जिस्म के काम कौन से हैं? Now the works of the flesh are evident, ठीक है, which are adultery, हाँ, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, self-ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past. ठीक है, असल में वो इनसे कह रहा है कि ये ख्वाहिशें छोड़ दी, कि ये गालिब आती हैं ना। आगे आगे कहते हैं कि 22 में कि मगर रूह ये चाहती है और बदन ये चाहता है। और अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें,
बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी तरह और इनकी मानद और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये हैं ये डिज़ायर्स को, ये चीज़ें उसने क्रूसीफाइड की हैं। लेकिन कहता है अगर जिसने ये क्रूसीफाइड किया, वो कहता है 22 में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। अब दोनों चीज़ों में देख लें, वो बता के व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल वर्क एंड व्हाट इज़ द कार्नल। वर्स 24 बाद में कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को, यानी कि जिस्म की ख्वाहिशें, 19 से क्या, उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अब उनमें क्या है, कौन सी ख्वाहिशें नहीं हैं? जिस्म की शहवत परस्ती, हरामकारी, नपाकी, जादू परस्ती, तफरके, जुदाई, ये जिस्म की काम है। तो वो कहता है कि ये सारा कुछ सलीब पर जड़ दिया गया है। दैट इज, ये नहीं कि आप जंगलों में चले गए हैं जी। डिजायर को रोकने की बात है कि आप उसमें रहते हो, आपके इर्द गिर्द सारी अट्रैक्शन हो, लेकिन आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं है, वो सलीब पर जड़ी जा चुकी है। ये है, बेशक इस तरह वो हो सकता है कि आप जंगल में चले जाए, यहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं है तो उसमें कहते हैं इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। आपने जिस्म को उसमें रह के दुनिया में चिरागों की मानद, यानी कि पाकीज़ा, नापाकी नहीं बल्कि आपको दुनिया में रहते हुए, ताकि तुम्हारे, अगर तुम सिर्फ खुदा को कबूल कर लो और चले जाए तो वेयर इज़ योर टेस्टिमनी। खुदा चाहता है तुम्हारी गवाही हो, लोग तुम्हारे कामों को देखकर उस खुदा की जो आसमान पर है तारीफ करें। आगे आए, आपको एक बात बताता हूँ कि मैं भी अगर खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ जाना शुरू कर दूँ, कल को आप मेरी ज़िंदगी में ये देखें कि वो मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फॉलो। अगर मैं बाइबल की बात करता हूँ और उसके ख़िलाफ़ खुद ही जा रहा हूँ और आपको पता है, तो आप, खुदा का कलाम कहता है कि ऐसी बातों पर आप इनकरेज ना बल्कि उसको कंडेम किया करो। यू हैव टू कंडेम जो ऐसी बातें करते हैं। बेटा वो यही, आप अब इस वर्ष को आप 23 को ज़रा फिर गौर से पढ़ें, 2-3 ट्रांसलेशन में पढ़ें, आपको थोड़ा पता चल। ये उन लोगों की बातें की जा रही हैं, पोप हों या पंडित हों या कोई बड़े मौलवी या कोई सैयद हों या बिशप हों, ये सब उनके लिए बात की जा रही। सच प्रैक्टिसेस हैव इंडीड द आउटवर्ड अपीयरेंस दैट पॉपुलरली passes for wisdom, promoting self-imposed rigor of devotions and delight in self-humiliation and severity of disciplines of the body, but they are of no value in checking the indulgence of the flesh, the lower nature. Instead, they do not honor God, but serves only to indulge the flesh. ठीक है, क्या ख्याल है? अभी समझ आई कुछ? किन चीज़ों में देखने में तो दुनिया के सामने आप बड़े नजर आएंगे, और जो खाने पीने का चक्कर है उसमें आप कुछ चीज़ों से परहेज करके, आप देखें बहुत सारे लोग जो किसी खुदा को नहीं मानते, बहुत सी फूड में परहेज करते हैं ताकि उनकी बॉडी की फिटनेस रहे। दे वांट टू सीम्स लुक हैंडसम, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, फिट नजर आए, ताकि वो कहते हैं इसमें मे भी आप ये सारी चीज़ें कर आके तो फिट नजर आओ, लेकिन रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें रूहानियत में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये ज़ाहरी है, आउटवर्ड ही है सारा कुछ, ज़ाहरी तौर से जो कुछ है इससे हम खुदा को खुश। आप पढ़ते हैं ना, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है, पता है कि वो उसने क्या किया था कि उसने सारा कुछ त्याग करके, सारा कुछ तख्तो ताज छोड़ के तो वो जंगलों में चला गया ताकि निर्वाण की तलाश में। और जिसका आप देखते हैं ढांचा सा, कभी देखा स्टैचू ढांचा सा बना हुआ है, बिल्कुल स्केलेटन नजर आता है, तो उसमें कहता है कि नो, ये सब कुछ इसकी वजह से आप तो, जबकि खुदावंद यीशु मसीह तो कहते हैं कि मैं तुमको दुनिया में भेजता हूँ भेड़ियों के दरमियान,
इनके बीच में रह के तुम्हें चिरागों की मानद नजर आना है। ये है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी आपको दुनिया से दूर नहीं करती, बल्कि वो दुनिया के, क्योंकि खुदा कहता है आई लव पीपल, आई लव सिनर्स। तो जब मैं आपको बचाता हूँ तो आपको मैं सिनर में भेजता हूँ कि जाके वहाँ से सिनर्स को बचाओ। ये है खुदा का असल में मकसद। बल्कि अगर 20 वर्ष में हमने देखा था कि जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी मानद जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, इंसानी अहकाम और तलीम के मुआफ़िक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो। ये जो इंसानों ने ट्रेडिशंस और पाबंदियां लगा छोड़ी हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो तुम रूहानी नहीं हो, अगर तुम रोज़े नहीं रखते तुम रूहानी नहीं हो, अगर तुम बाइबल स्टडी पे नहीं आते तुम रूहानी नहीं हो, अगर तुम ये नहीं करते तो तुम रूहानी नहीं हो। खुदावंद कहता है कि ऐसे पाबंदियां जो है मैंने तुम पे नहीं लगाई। ये जिसका दिल है, जो शौक से या किसी को दिखाने के लिए, अपनी रूहानी की तरक्की के लिए अगर वो करता है तो वो उसको फ़ायदा भी है। लेकिन सिर्फ वो कहता है कि इसी आयत को कि जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जो अभी हमने 23 ये जो कुछ कर रहे हैं अपनी वजह कता किसी बना रहे हैं, लेकिन जिस्मानी ख्वाहिशें तो इससे नहीं रुकती। अगर आप दाढ़ी बना लो, आप ये कर लो, आप लिबास दूसरा पहन लो, आप फिटनेस कर लो, लेकिन जो ख्वाहिश है अंदर वो किस तरह होगी दूर। डिज़ायर्स को, क्योंकि जब तुम मरते हो तो इट्स नॉट ओनली यू डाई, अमली तौर पर नहीं, नेचर आपकी हैसियत के तौर पे आप यीशु के साथ मर जाते हो। कि आपकी अब जब मरते हो तो क्या मरता है आपके अंदर। आप वो पढ़ें गलेशियंस चैप्टर 5 में, आपसे जो मसीह के हैं उन्होंने अपनी रगबत ख्वाहिशों को, और 22 या 24 24 शायद पढ़ें प्लीज़। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फखर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से जलें। ठीक है, असल में वो ये बता रहा है कि जब हम जो मसीह के साथ मरते हैं तो इन चीज़ में किसका अपनी डिज़ायर्स, फ्लैशली डिज़ायर हैं, वो क्रूसीफाइड होती हैं। लेकिन लोग इसको गलत भी तो लेते हैं कि हमने डिज़ायर अपनी छोड़ी, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं खा रहे, ये नहीं कर रहे। ये असल में ये नो, असल में यही तो वो बात क्लियर है। यहाँ पे लगता है जैसे कॉन्ट्रडिक्शन, जो पॉल ये कह रहा है तो वो भी पॉल ही कह रहा है। कौन सी डिज़ायर्स आपने, असल में लिबास आप चेंज करते हो या अपनी वजह कता चेंज करते हो, इसे डिज़ायर तो नहीं आपकी। अगर आप दुनिया से चले, वो डिज़ायर जो मसीह से दूर, जो जिस्म को खुदा से दूर, गलत कामों की तरफ से, यानी कि बदन की, आप उससे आगे ही पढ़ लें इसी चैप्टर में कि बदन की डिज़ायर्स क्या है, आप पढ़ें जिस्म की ख्वाहिशें। चैप्टर 6 नहीं, इसी में गलेशियंस में चैप्टर 5 19 से पढ़े जा। अब जिस्म के काम कौन से हैं, और अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी तरह और इनकी मानद और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। ये हैं ये डिज़ायर्स को, ये चीज़ें उसने क्रूसीफाइड की हैं। लेकिन कहता है अगर जिसने ये क्रूसीफाइड किया, वो कहता है 22 में, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं है। अब दोनों चीज़ों में देख लें, वो बता के व्हाट इज़ द स्पिरिचुअल वर्क एंड व्हाट इज़ द कार्नल। वर्स 24 बाद में कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को, यानी कि जिस्म की ख्वाहिशें 19 से क्या, उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अब उनमें क्या है, कौन सी ख्वाहिशें नहीं हैं? जिस्म की शहवत परस्ती, हरामकारी, नापाकी, जादू परस्ती, तफरके, जुदाइयाँ, ये जिस्म की काम है। तो वो कहता है कि ये सारा कुछ सलीब पर जड़ दिया गया है। दैट इज, ये नहीं कि आप जंगलों में चले गए हैं जी। डिजायर को रोकने की बात है कि आप उसमें रहते हो, आपके इर्द गिर्द सारी अट्रैक्शन हो, लेकिन आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं है, वो सलीब पर जड़ी जा चुकी है। ये है, बेशक इस तरह वो हो सकता है कि आप जंगल में चले जाए, यहाँ पे ऐसा माहौल ही नहीं है,
तो उसमें कहता है इसमें फायदा कोई नहीं है। आपने जिस्म को उसमें रह के दुनिया में चिरागों की मानद, यानी कि पाकीज़ा, नापाकी नहीं बल्कि आपको दुनिया में रहते हुए, ताकि तुम्हारे, अगर तुम सिर्फ खुदा को कबूल कर लो और चले जाए तो वेयर इज़ योर टेस्टिमनी। खुदा चाहता है तुम्हारी गवाही हो, लोग तुम्हारे कामों को देखकर उस खुदा की जो आसमान पर है तारीफ करें। चैप्टर 3 को देखें। अब जब ये सारी बातें वो करता है तो इसमें कहता है कि तुम मसीह में मर गए। चैप्टर 3 वर्स 1 में कहता है बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। दिस इज़ अनदर रेवलेशन। मसीह यहाँ वहाँ पे क्या है? बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो मतलब कि जिंदा किए गए। When you raise up, क्या है? If then you were raised with Christ, हमने पहले पढ़ा था कि जो मसीह यीशु में मर गए हैं वो अपनी बदन की ख्वाहिशों समेत उसमें दफन भी साथ में होते हैं। लेकिन जब दफन होते हैं तो फिर हम जिंदा भी होते हैं। वो इस चीज़ को अब यहाँ पे बात करता है कि इफ देन यू वर रेज्ड विद क्राइस्ट सीक दोज थिंग्स विच आर अबव वेयर क्राइस्ट इज सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ एली। ओए एली 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 एली, चुप चुप करके बैठ, तुसी नहीं सुना, चुप करके बैठ और चुप साइलेंट। ओके, if then you were raised with Christ seek those things which are above where Christ is sitting at the right hand of God। अब यहाँ पे एक वर्ड है seek। अब जब तुम उस हैसियत से नहीं हो जो जिस्मानी ख्वाहिशों में आप मर गए हो, तो अब आपको किस चीज़ की, यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है कि आपको आपका माइंड अब दुनिया में रहते हुए ज़मीनी अर्थली थिंग के बारे में सोचता है कि आसमानी के बारे में। मोस्ट ऑफ टाइम वी थिंक अबाउट अर्थली थिंग। और नेक्स्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है जो हम इस पे बात करेंगे कि जो वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं और वो क्या हैं, उस पे हम किस तरह सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अब तुम ज़मीन के नहीं हो, एक्चुअली आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। दूसरी वर्ष में आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में फिर कहता है ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। पढ़ो इंग्लिश में सेकंड वर्स। Set your minds on the things above, not on the things on the earth, for you died, and your life is hidden with Christ in God. ओह, ये दो यहाँ पे वर्ड उन्होंने यूज़ किए हैं। पहली आयत में वो कहता है सीक दोज थिंग्स विच आर अबव। और जब हम ये बात करते हैं पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो यहाँ पे फिर वहाँ है दो सीक दोज थिंग्स। अब आपको कभी कभी ये पता होता ना कि उस ढूंढो बादशाही का, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। अब आपको बादशाही पता होनी चाहिए कि किधर है। तो यहाँ पे वो कहता है सीक दोज थिंग विच आर अबव, और वहाँ कौन है? तो जहाँ पे क्राइस्ट है उसकी किंगडम भी वहाँ है। तो व्हेन यू आर सीकिंग द किंगडम to seek those things which are above where Christ is sitting, or glorious and victorious। तो ये है हमारी, क्योंकि आप कोई चीज़ तलाश करना चाहते हो, कुछ ढूंढना चाहते हो, फाउंड करना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो, तो यू नीड टू नो द प्लान, यू नीड टू नो द वे। किस तरह ढूंढे यार खुदा की बादशाही, या कोई भी आप ट्रेजेडी ढूंढना चाहते हैं तो आप प्लान करते हैं, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप कहते हैं कि यार किस तरह। तो यह खुदा का कलाम हमें बताता है कि सीक दोज थिंग्स आर अबव। बल्कि दूसरी आयत में कहता है सेट योर माइंड। अब दो चीज़ें, सीक एंड माइंड। आपको जब प्लान करते हो तो आपको माइंड यूज़ करते हो, यू सेट योर माइंड।
किसी चीज़ पे फोकस लगाते हो, सेट योर माइंड का मतलब है फोकस, उस पर सर्च करो। नो यू आर प्लानिंग हाउ कैन वी सीक, आपको पता है कि आप वो चीज़ वहाँ पर है, तो नो अब आपके दिमाग का काम है, अब माइंड का। सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव, नॉट ऑन थिंग्स ऑन द अर्थ। और इसको नेक्स्ट में हम क्लियर करेंगे कि अबव एंड, लेकिन मैं इस पे सोच रहा था कि एक बात जब हम सेट करते हैं, मेरे बड़ी अच्छी एक एग्जाम्पल किसी ने दी कि जो रबर बैंड होता है ना, तो आपको एक किसी जगह पे भी उसको फिक्स कर दें, किसी जगह पे आपने फिट किया हुआ किस चीज़ को पकड़ने के लिए, कि यहाँ पे रबर बैंड को लगा के इस चीज़ को आपने, और उस रबर बैंड की जो पूरी फोकस है ना, पूरा प्रेशर या पूरी बाइंडिंग जो है वो उस एरिया में है। आप कभी कभी उसको ऐसा खींच दें, स्ट्रेच कर दें, कितना भी है, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो वो अपने रियल पोजीशन पे चला जाएगा, जहाँ पे उसका फोकस है, जहाँ पे उसकी ग्रिप है, जहाँ पे उसको एक्चुअली होना चाहिए, रियल जो उसको होना चाहिए वो वापस वहाँ पे चला जाएगा। चाहे इधर से खींच लें, चाहे इधर से खींच लें, किसी तरह से भी खींचे, ही विल गो बैक टू द रियल पोजीशन। कहते हैं कि एक क्रिश्चियन, एक बिलीवर, बॉर्न अगेन की पोजीशन भी इस तरह है। दुनिया में रहते हुए, बेशक दुनिया में रहते हुए उसका फोकस जो माइंड है, रियल जो उसका फोकस, ही हैज सेट हिज माइंड ऑन अबव। आप ये सोचे, जो इस आयत को माइंड में रखते हुए, ही सेट हिज माइंड ऑन अबव, और कहाँ पर, जहाँ पे मसीह यीशु है, जहाँ पे। लेकिन दुनिया में रहते हुए देयर इज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज अदर थिंग्स, यू गो टू वर्क, यू गो टू स्टडी, यू गो टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एंड यू गो टू डू अदर थिंग्स। लेकिन आप जाते भी हैं, आप कुछ भी करते होते हैं, ये करते रहें जाते, लेकिन आपकी असल ग्रिप, असल फोकस उससे हटना चाहिए। वेन एवर इट दैट फिनिश, यू कम बैक टू द सेम पोजीशन। आपका फोकस वहाँ पे रहना चाहिए। आपकी लाइफ इस तरह होनी चाहिए, एक मजबूत रबर बैंड की, जिसका अपना एक एरिया है जहाँ पे उसकी, लेकिन आप दुनिया के काम करते हैं। एक दिन आएगा कि इससे, ये चीज़ों से हमारी जान छुट जाएगी, सारा कुछ, देन हम उनको ज़रूरत नहीं होगी इस चीज़ की, हम खुदा के किंगडम में। लेकिन दुनिया में रहते हुए आप जाएं, इधर जाएं, लेकिन एक बात और भी है कि आप इतने दूर चले जाएं, तो एंड क्या होगा? टूट जाएंगे आप, वो चीज़ वहीं पे रहेगी। कभी कभी होता है ना, लोग में भी नॉलेज हासिल करने के लिए स्टडी, नो बाइबल स्टडी, नो चर्च, नो फेलोशिप, नो प्रेयर, नथिंग, वो ज़्यादा दूर चले जाते हैं। वर्क में भी, बिकॉज क्यों ऐसा कोई करेगा? बिकॉज वर्ष का अगला हिस्सा कहता है क्या, आप खुद ही समझते हैं, नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ। जब आपने अर्थली चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे दी उससे, तो फिर क्या होगा? और उसमें एक और बात है, जब आप ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे तो आप ब्रेक हो जाएंगे, तो यू विल नॉट इवन गेट दिस एंड इवन नॉट दैट, जिसके पीछे आपने इतना जोर लगाया। ये एक मुझे बड़ी मेरे दिल को लगी कि वाकई हमें उतना ही उससे जाना चाहिए था कि हम अगर वो चीज़ निकल जाए हमारे हाथ से या फिनिश हो गया, वापस हमें वहाँ पे आना है जहाँ हमारा फोकस है, जहाँ पे मसीह यीशु है, जहाँ पे हमारा खुदावंद है, जहाँ पे हमारा असल खजाना है। वर्स 3 में लिखा है, फॉर यू डाइड एंड योर लाइफ इज हिडन विद क्राइस्ट इन गॉड। योर लाइफ इज हिडन इन गॉड। इसको बस करके ना तो कभी कभी ये ख़राब कर देता है। अच्छा, योर लाइफ इज हिडन, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा। अब तुम मरते हो तो उसके देखा, तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी, हम आम के तौर पे समझते हैं हम मर गए तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन वो कह रहा तुम मर गए, तुम्हारी ज़िंदगी मसीह में पोशीदा है। You died and your life
एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन कहता है कौन सी लाइफ, कौन सी स्पिरिचुअल और रियल लाइफ हिडन इन क्राइस्ट। यानी कि वो वहां पे जब भी कोई भी गुनाहगार मसीह यीशु को कबूल करता है, उसकी लाइफ जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, मसीह में महफूज हो जाती है। जैसे एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहां पे वो उसको कोई छेड़ नहीं सकता। यू डाइड एंड योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट, और क्राइस्ट में आप बिल्कुल महफूज हो। और तब तक जब आप उसमें रहना चाहते हो, आप निकलना चाहोगे तो खुदा आपको रोकेगा। जब वर्स 4 एंड करेंगे, जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किया जाएगा। ये आयत मैं इसलिए यहाँ पे करना चाह रहा था कि फिर अगर उसी पे चले जाएं, जब वो तिमुथियुस को लिखता है, आ गई ना वही बात, जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा। अब वो क्या तुम्हारी ज़िंदगी मसीह में पोशीदा है, योर लाइफ इज हिडन इन क्राइस्ट। एंड मसीह जो हमारी ज़िंदगी है, हु इज़ योर लाइफ, जीसस इज नॉट इवन गिवन लाइफ, ही इज़ योर लाइफ। क्योंकि जीसस आपका है और आपकी वो लाइफ है। को कहता है कि जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, सेकंड कमिंग, इज कमिंग, अपीयर होगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। अच्छे पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी कौन सी होगी, जलाली, ग्लोरियस लाइफ। इंग्लिश में पढ़े इसको, वर्स 4, चैप्टर 3 वर्स 4। When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. हाँ, इन ग्लोरी क्या है? मैं कभी कभी लोग कहते हैं ना कि कहाँ लिखा है जी ईमानदार भी जब यीशु आएगा तो उसके साथ आएंगे। लिसन, पहले तो उसने कहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी इसमें पोशीदा है। बेशक हम जिंदा हों या मर चुके हों, हमें आना यीशु के साथ है। वो किस तरह, इसमें भेद की बात है। जो तो मर चुके हैं उनकी तो वो रूहें ऑलरेडी यीशु के पास हैं। हम जो जिंदा हैं इन स्पिरिचुअल रैम, वी आर स्टिल सिटिंग इन हेवनली। हमें हमारी पोजीशन खुदावन में पोशीदा है, हमारी रूह। तो जब हम ग्लोरियस हालत में आएंगे, खुदावन आएगा तो हम उसके साथ, तो हमारी बॉडीज जो होंगी उसके साथ मिलके तो वो हमेशा जो बका का है वो ख़त्म हो जाएगी और वो हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। हमारा बदन भी बदल जाएगा। इसमें टाइम नहीं वरना मैं इस पर, लेकिन असल में है कि हम उसके साथ ज़ाहिर होंगे, वो हमारी ज़िंदगी ज़ाहिर होगी। वी विल अपीयर विद जीसस इन ग्लोरियस पोजीशन, ग्लोरी हाल, हमारे जलाली बदलों में ज़ाहिर होंगे। तो कहता है कि इसलिए क्या, तुम ऊपरों तो ऊपर के बारे में सोचो, जब तक ज़िंदगी में हो अर्थली चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचो। किसी ने एक वाक़या बताया, रोमन्स के टाइम का, रोमन्स ये ट्रू वाक़या। किसी ने कहा कि एक सेनेट था, तो वो मर गया और उसके बाद उसकी बहुत बड़ी स्टेट थी जहाँ पे वो, जिसका वो मालिक था बहुत बड़ी। तो उसने कहा कि अपनी वसीयत जब खोलेगी तो बहुत से उसके रिश्तेदार और उसके लोग थे, जो वजीर की, जो उसके मालिक नौकर वगैरह थे, सब जमा थे, सारे उसका जो घराना था। तो उसके सामने जब उसकी एक बेटा था उसका, जब उसका नाम था मार्क, तो जब उसको वसीयत उसकी पढ़ी गई तो उसमें लिखा था कि मैं आई एम नॉट हैप्पी विद माई सन, कि उसने मुझे डिसअपॉइंटमेंट दी है कि जो मैं चाहता था वो नहीं कर सका। तो इसलिए मैं अपनी सारी जो जायदाद है, सारी पोजेशन है, मैं अपने वफादार जो मेरा नौकर है मार्सेलस, उसके नाम करता हूँ, सारा कुछ उसको देना। लेकिन क्योंकि मेरा दिल जो है हमेशा, मैं तरस खाता रहा दूसरों पर भी, लोगों पर भी, तो आई एम मैन ऑफ मर्सी, तो मैं ये कहूँगा कि वो मेरी पोजेशन में से, मेरी सारी जायदाद में से एक चीज़ जो मेरा बेटा मार्क ही कैन ले सकता है, एक ले सकता है चीज़, तो उसको एक चीज़ लेने की इजाज़त है जितनी मेरी पोजेशन है। अब सब की आंखें उस पर लगी हुई थी, सब ऐसे जैसे पीछे, अब देखें ये कौन सी चीज़ मांगता है, इतनी बड़ी स्टेट थी उसकी।
तो वो भी थोड़ी देर ऐसे सोचता रहा, सोच सोच के तो आखिर में कहता है, आई विल पिक मार्सेलस, आई पोजेस मार्सेलस। और जब उसने ये कहा तो सारे डर गए, इज माइन, और जो कुछ उसका है वो सारा फिर उसका। हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने मसीह में पोशीदा है। Don't need philosophy, psychology, different mystics of religion or this, that. You need just Christ. Is everything in Christ. Life, death and eternity related to Christ. You just need Christ. Amen. Let's pray. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो आज की शाम के लिए। खुदावंद बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के तूने हमें अपने कलाम के वसीले से इन गहरी बातों को सोचने, परखने, इस पर गौर करने का मौका दिया है, और बख्श दे कि ये बातें खुदावंद हमारी ज़िंदगी में नक्श हो जाए, और हमारा फोकस हमेशा खुदावंद अर्थली चीज़ों पर नहीं बल्कि हेवनली चीज़ों पर होना चाहिए। बेशक हम इस दुनिया में रहते हुए भी तेरे इस मकसद को पूरा करें जिसके लिए तूने हमें इस दुनिया में चुना है, हमें सिलेक्ट किया है, अपना बनाया है, ताकि हम तेरे उस मकसद को इस दुनिया में पूरा कर सकें। लेकिन कुछ भी हो खुदावंद, हमारा फोकस हमेशा तुझ पर हो, आसमान पर हो और तेरे ज़हूर पर हो, क्योंकि वही तुझसे वो सारे इनामात, वो रिवार्ड पाएंगे जो तेरे ज़हूर के मुंतज़िर है और ख्वाहिशमंद है, आरज़ूमंद है, लॉन्गिंग फॉर दैट। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर चिल्ड्रन इन जीसस नेम, आमीन।